गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद आज फिर से आप लोग के बीच संतोष सर। जैसा कि आपको मालूम है कि अब आपके क्लास 10th जो बोर्ड का एग्ज़ाम है बहुत कम टाइम बचा है। उसको समझते हुए आज आज फिर से हम आपके बीच आए हैं कि सर कैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया जाए, कैसे सर मैक्सिमम मार्क्स कवर किया जाए, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेहतर से बेहतर हमारा परफॉर्मेंस हो एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका एग्ज़ाम है 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर दिन देखा जाए तो महीना तो अब नहीं बचा सर, बस दिन में ही है। तो कैसे एक एक समय को जो भी आपके पास टाइम बचा है उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कैसे हो, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है मैनेजमेंट काम करता है सर कि जहां से मैक्सिमम एफर्ट लगाएं और बेहतर रिजल्ट पाएं। तो हम आपको मैथ्स के बारे में बताए थे पिछले भी वीडियो में कि मैथ्स कैसे बेहतर हो, क्योंकि होता क्या है सर सबसे ज़्यादा डर जो बना रहता है मैथ्स को लेकर रहता है। कैलकुलेशन है सर, फार्मूला है, बहुत सारा टेंशन है सर, कैसे क्वेश्चन बनेगा, टाइम जो आपके पास है वो सबके लिए बराबर है, वही 3 घंटा में सबको परफॉर्म करना होता है। तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वही टाइम में कैसे किया जाए, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके लिए प्रैक्टिस। जितना बेहतर आपका प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपको टाइम पे क्या होगा मैनेजमेंट आप कर पाएंगे और उस टाइम में आप अपना सारा क्वेश्चन बना पाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे हीरो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करके एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे और वहां पे जो भी दिक्कत होगा उसको बताते हुए हम लोग आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है हम ये समझाएंगे कि सर जो हमारा मैथ्स का पेपर है मैथ्स का पेपर जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि सर जो एग्जाम होगा टोटल 80 मार्क्स का आपका थ्योरी है और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स। तो सबसे पहले ये जाने कि सर हमारा 5 सेक्शन, टोटल 5 सेक्शन में क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू। क्या होगा? एमसीक्यू टाइप होगा। इसमें टोटल आपका 20 क्वेश्चन होगा, 20 इंटू 1, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो कितना मार्क्स हो गया? 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 15 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा और जो 5 क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। दूसरा सेक्शन में आते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो टोटल 5 क्वेश्चन मिलेगा, 5 क्वेश्चन होगा। उसका मार्क्स स्कीम क्या होगा सर? 5 इंटू 2 कर लो, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा सेक्शन बी से। अब आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी, यहां पे टोटल 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 6 क्वेश्चन होगा, 6 इंटू ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा हीरो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक्शन डी में। कहां पे? सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपका फिर से 4 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन होगा और ये जो 4 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, 5 इंटू 4 20 मार्क्स। और जो लास्ट सेक्शन है आपका सेक्शन ई, उस पे आते हैं। सेक्शन ई, यहां पे 3 क्वेश्चन मिलेगा आपको जो कि केस बेस्ड होगा। लास्ट का जो 3 क्वेश्चन होगा केस बेस्ड होगा और ये ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपका मिलेगा। अगर आप सबको टोटल कर दें कि सर टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो जब आप टोटल करोगे तो टोटल ये आपका आ जाएगा 80 मार्क्स। यही 80 मार्क्स का एग्जाम आएगा हीरो
जहां पे आज जो हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले सेक्शन ए पे आ रहे हैं। ये जो 20 मार्क्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? यहां पे अगर सही हो गया ना तो एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। तो स्टार्टिंग में ये प्लान होना चाहिए कि उस 20 में तो 20 लाना है पक्का, वो 20 में लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या होगा, इंडिविजुअल जो चैप्टर है उस पे बेहतर तरीका से प्रैक्टिस करना होगा। इसको ही लेते हुए हम एक एक टॉपिक में मैक्सिमम जितना ऑब्जेक्टिव बन पा रहा है उसको आज हम आपके बीच रखेंगे। चैप्टर तो आप पढ़े ही हैं पहले, लेकिन उस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम होने की वजह से कंफ्यूजन बना रहता है सर, कि पढ़े तो सारा चैप्टर है सर, पढ़े तो पूरा बुक है सर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है सर कि अगर क्वेश्चन आया तो बनेगा या नहीं। ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर बना हुआ सर। तो डर तभी तक बना रहता है जब आपको उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे, उस बुक पे कमांड नहीं होता है। जब कमांड हो जाता है तो डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि नहीं सर अब क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहता है बन जाता है। तो आज के बाद आपको डर खत्म होना शुरू हो जाएगा, ये आप फील करेंगे क्लास में। तो आज हम लोग एमसीक्यू जो आपका सेक्शन ए है उसको लेके चलेंगे हीरो, कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे सर। तो आइए सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको इसके बारे में पहले से भी पढ़े हैं और जैसा कि हमको लग रहा है कि इंटरेस्ट भी होगा। ये एक प्लान भी मेरा था कि जहां से सबको इंटरेस्ट आए पढ़ने में, कि सर ऐसा कुछ टॉपिक स्टार्ट किया जाए जिससे पहले इंटरेस्ट बने। जब इंटरेस्ट बन जाता है ना तो फिर सर पता नहीं चलता कब टफ कब इजी टॉपिक आया और सारा का सारा कवर होते जाएगा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका आज जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि हम अभी जस्ट आपको बताए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में टोटल 20 क्वेश्चन होगा। तो आइए एक एक कर हम लोग उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहां पे बेसिकली जो आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीच क्वेश्चन, उसमें हम टीएन का फार्मूला यूज करेंगे एपी में। टीएन कहीं कहीं इसको यूज करता है एएन, आपके बुक में भी यहां एएन या टीएन दोनों का मतलब वही होता है। टीएन का मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म सर। तो टीएन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये काफी पॉपुलर फार्मूला है जिसका आप लोग यूज करते हैं, जहां पे ए क्या है हीरो, फर्स्ट टर्म। ए है हमारा फर्स्ट टर्म, ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, और टीएन के बारे में बोले कि ये हमारा है लास्ट टर्म। बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है टीएन में, इसको कहीं कहीं हम लोग एल भी यूज करते हैं लास्ट टर्म के लिए। तो ये सारा चीज मालूम होना चाहिए। ये फार्मूला है बेसिक, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बनेगा। यहां पे दो तरीका का एनएस टर्म आपको निकालने के लिए बोलेगा। एक अगर क्वेश्चन में पूछ दिया फाइंड द फिफ्थ टर्म, तो वो स्टार्टिंग से अंडरस्टूड है। जैसे बोलता है कि रोल नंबर 5, तो कोई पूछता है कि सर नीचे से कि ऊपर से, वो फिक्स है कि ऊपर से ही रोल नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन रहेगा, क्या मेंशन रहेगा कि फ्रॉम इंड। अगर फ्रॉम इंड से पूछ रहा है कि पूछ दिया nth टर्म फ्रॉम इंड, इंड से अगर nth टर्म पूछ रहा तो सर वहां पे फार्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। ए के प्लेस पे लास्ट टर्म आ जाता है हीरो। याद करने का तरीका कि फर्स्ट टर्म के प्लेस पे लास्ट टर्म, फिर जहां प्लस था वहां माइनस कर दो, बाकी फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला हो गया nth टर्म फ्रॉम द इंड का। तो हम लोग दो फार्मूला बेसिकली आपके बीच डिस्कस किए एपी का। एपी जो कि आपको मालूम है कि कोई खास पैटर्न को फॉलो करता है और जिसमें कोई पार्टिकुलर फार्मूला लग जाता है तब प्रोग्रेशन बन जाता है। पहले क्या था, एक सीक्वेंस है जिसमें कोई खास फार्मूला का यूज कर देते हैं तो वो प्रोग्रेशन का फॉर्म ले लेता है सर। और वो खास फार्मूला यही है टीएन का।
चाहे आज का जो सेशन होगा उसमें हम टीएन का यूज करेंगे या एनी टर्म फ्रॉम द इंड का यूज करेंगे। तो जैसे जैसे फार्मूला आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा, वहां पे जो फार्मूला नीड होगा हीरो उसको बताते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आप गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में एपी का दिया हुआ इन एन एपी फर्स्ट टर्म गिवन है। क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है सर। और क्या दिया हुआ है? डी गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है? और एन गिवन है, फाइंड पूछ रहा है टी एन। उसी जो ए एन गिवन है उसी को बोले कि हम लोग टी एन भी बोलते हैं। तो आपका तीनों डेटा गिवन है, बस फार्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा सर। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है कि सर फर्स्ट टर्म गिवन है, ए कितना गिवन है 3.5 प्लस एन, एन गिवन है कितना 101 माइनस 1 इंटू डी आपका दिया हुआ है 0, डी दिया हुआ 0। ध्यान देंगे यहां पे हड़बड़ में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये 3.5 और यहां 101 में से 1 गया 100 और 100 इंटू 0 क्या हो जाएगा हीरो? ये 0 हो जाएगा सर। और आंसर हमारा आ गया 3.5, जो कि आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3.5। हम लोग क्या किए सर? एक बेसिक फार्मूला जो बताए उसी को लेके चले और मेरा आंसर आ गया। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इन एन एपी डी दिया हुआ, एन दिया हुआ और टी एन दिया हुआ। क्या क्या गिवन है सर? डी गिवन है, एन गिवन है और एन गिवन है। आपसे पूछ रहा है फाइंड ए, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। फार्मूला वही यूज होगा टी एन वाला ही, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन गिवन है क्या? यस सर। एन जो है उसी को टी एन बोलते हैं। तो 4 गिवन है, पुट कर दिए। ए नहीं दिया हुआ, यही तो पूछ रहा है। ए प्लस एन मालूम है 7, 7 माइनस 1 और डी दिया हुआ है -4। ध्यान देंगे जब अगर माइनस में होगा तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों? जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये सारा प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग काम करेंगे। तो a प्लस 7 माइनस 1 6 हो गया, 6 इंटू -4। एक एक स्टेप चल रहे हैं कि गलती ना हो हमसे। 6 4 जा 24 माइनस 24 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इस -24 को इधर फेंक दो, ये माइनस में इधर कूद के आएगा, प्लस बन जाएगा सर। ये आपको प्रॉपर्टी मालूम होगा कि माइनस में है तो प्लस बन जाएगा सर, प्लस में होगा तो माइनस। इस तरीका से 4 पहले से, 24 इधर आ गया। ए आपका मिल गया कितना? 28। ए मिल गया सर 28 और आपसे पूछ रहा था देन ए क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 28 आंसर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा द 11th टर्म ऑफ एन एपी। 11th टर्म पूछ रहा आपसे, 11th टर्म ऑफ द एपी। सीक्वेंस गिवन है हीरो, सीक्वेंस सीक्वेंस गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से नोट कर लेंगे कि क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म -5, डी निकाल सकते हैं। डी के लिए क्या करते हैं, हमेशा सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं। क्या करते हैं हीरो? हमेशा आगे वाले टर्म में से कोई 2 टर्म लेंगे। डी निकालना है तो कोई 2 टर्म लेंगे और उसमें हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। उसी को बोलते हैं सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो आपका डी मिल जाएगा। तो आप -5/2, हम फर्स्ट 2 टर्म में ही डी निकाल रहे हैं। तो सक्सीडिंग टर्म ये दोनों में ये हो गया, -5/2 में से क्या करेंगे, जो प्रीसीडिंग टर्म है उसको माइनस करते हैं। नंबर प्लस माइनस में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। आप ऐसा करेंगे तो ये -5/2 माइनस माइनस क्या हो गया, +5 हो गया सर। अब यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिए, ये -5 5 2 जा 10,
ये हो गया आपका 5/2। इस तरीका से डी मिल गया आपका 5/2। आपसे पूछ रहा है 11th टर्म, क्या हम लोग 11th टर्म निकाल सकते हैं? 11th टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, टीएन का फार्मूला यूज करेंगे। टीएन का फार्मूला हम लोग और एन के प्लेस पे 11 पुट कर देंगे, तो जहां जहां एन होगा वहां पे 11। ए प्लस 10d। अब आपको ए भी मालूम है और डी भी मालूम है, दोनों को इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। ए है हमारा -5 और प्लस 10 इंटू डी है 5/2। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 25 -5 प्लस 25 करेंगे हीरो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा 2020। अब देखिए ऑप्शन में आंसर है, गौर करेंगे कि हाँ सर हमारा ऑप्शन नंबर बी 20। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, जिसका ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे पूछ रहा आपसे फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। आपको जो गिवन है इस क्वेश्चन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या क्या गिवन है सर, उसको सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं हीरो। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है a-2, और क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी है सर -2। आपसे फर्स्ट 4 टर्म पूछ रहा है, क्या करेंगे? एक तो आपके पास फार्मूला है टीएन का, जिसको यूज कर सकते हैं कि सर टीएन का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के प्लेस पे अगर 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म निकल जाएगा। पहला टर्म क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ वही होता है पहला टर्म। एक तरीका इसका यह भी है कि a फर्स्ट टर्म हो गया कि सर फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म क्या होगा, अगर t2 निकालना होगा तो फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, d को ऐड कर दीजिए। तो जब d ऐड करिएगा फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म -2 है और सेकंड टर्म जो d है -2, इसको ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, -2 -4 हो गया। तो आपको सेकंड टर्म मिल गया। अब सीक्वेंस से हमको पकड़ लेना कि ये अभी तक ये दोनों में मैच कर रहा है। अब थर्ड टर्म अगर निकालेंगे a3, तो यहां पे क्या होगा, a2 में हम लोग d को ऐड कर देंगे। तो a2 मेरा आ गया -4, उसमें ऐड कर देंगे -2, तो मेरा होगा -6। तो आपका ऑप्शन नंबर सी पकड़ा गया, क्योंकि आपको यह भी गौर करना है कि कहां से मेरा काम, मेरा टाइम कहां से बच रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया कि सर 3 टर्म से ही पता चल गया, तीसरा टर्म इसमें मैच नहीं किया, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा सर। आप इसको फार्मूला से भी बना सकते थे कि सर अगर फार्मूला से बनाना चाहें तो फर्स्ट टर्म हमारा ए दिया हुआ है -2 प्लस n के प्लेस पे 1 -1 और d है मेरा -2। ए -2 प्लस 0 इंटू -2 हो गया फर्स्ट टर्म। इस तरीका से अगर t2 निकालना चाहेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, 2 -1 1d हो जाएगा, a प्लस d, और a दिया हुआ है -2 और प्लस -2 -4। तो आप गौर कर रहे होंगे कि इस तरीका से t1 t2 t3 t4 करके ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। या एक कॉमन कि सर एपी में क्या होता है, प्लस डी होते जाता है, आगे डी ऐड होते जाता है। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, फिर से उसमें डी ऐड किए, सेकंड टर्म मिल गया, और सेकंड टर्म में फिर डी ऐड किए तो थर्ड टर्म मिल गया, और फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो मेरा फोर्थ टर्म मिल जाएगा जो कि मेरा -8 होगा। तो इस तरीका से मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म आर -3 and 4 इज।
करा द 21st टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, जहां पे फर्स्ट टू टर्म दिया हुआ है, -3 और 4 दे रखा है। फर्स्ट टू टर्म का मतलब T1 और T1 का मतलब A दिया हुआ है आपका, और सेकेंड टर्म भी दिया हुआ है। फर्स्ट टू टर्म का मतलब सेकेंड टर्म दिया हुआ है, और सेकेंड टर्म का मतलब A प्लस डी दे दिया है। A प्लस डी कितना हीरो, 4 है। तो हम लोग A मालूम है, A क्या मालूम है, -3। A के प्लेस पे -3 पुट कर दो, D इज इक्वल टू 4, तो D इज इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो +3, और D आपका मिल गया 7। A मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, D हम लोग निकाल लिए। आपसे क्या पूछ रहा है, 21st टर्म। आप क्या करेंगे, T21 निकालने के लिए A प्लस n के प्लेस पे 21 - 1 करेंगे तो 20D हो जाएगा। अब बस यहाँ पे A और D का वैल्यू पुट कर लो। A -3 प्लस 20 इंटू D है हमारा 7, -3 प्लस 7 टू जा 40, 140 में से 3 माइनस हो गया सर, मेरा करेक्ट आंसर हो गया 137, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो इस तरीका से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बस पेशेंस रखना है, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा हीरो बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, सबसे पहले उसको हम लोग नोट करेंगे। ये गिवन क्या है, अगर गौर करें, सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13। जो डेटा गिवन है उसको नोट करो कि सर सेकंड टर्म दिया हुआ 13, और क्या गिवन है, सेकंड टर्म का मतलब A प्लस डी दिया हुआ है। ये समझते हैं ना कि सर T2 के प्लेस पे A प्लस डी कैसे लिख दिए। आपको एक जनरल फार्मूला मालूम है Tn का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के प्लेस पे अगर 2 पुट करेंगे तो ये A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 2 माइनस 1 1, A प्लस डी हो गया। तो इस तरीका से जितना यहां लिखा रहेगा उससे एक कम हो जाएगा। अगर T5 रहता तो यहां A प्लस 4D हो जाता। तो यही सीक्वेंस का यूज करते हुए हम लोग A प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया हीरो। और क्या गिवन है, फिफ्थ टर्म दिया हुआ 25, T5 दिया हुआ 25, और T5 का मतलब A प्लस 4D दिया हुआ है आपका 25। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और देख रहे हैं कि एक वेरिएबल दोनों का सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेने से मेरा काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लेंगे सर। A प्लस 4D इज इक्वल टू 25, A प्लस डी इज इक्वल टू है 13। साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वाला का साइन चेंज। अगर ये प्लस में तो माइनस, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस। यहां गौर करेंगे आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस A माइनस A कैंसिल, 4D में से D गया, 3D इज इक्वल टू यहां 12 बचेगा। देयरफॉर D इज इक्वल टू 3 4 जा 12, D मेरा आ गया 4। अब D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे D का वैल्यू, तो A प्लस 4 इंटू 4, A इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 4 4 जा 16, और इस तरीका से आपका आंसर आ जाएगा A इज इक्वल टू 9। तो A और D मिल गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म आपसे पूछा जा रहा है कि सेवंथ टर्म क्या होगा। तो T7 हम लोग नहीं निकाल लेंगे, A प्लस एक कम लिखते हैं, A प्लस 6D, और A और D दोनों मालूम है हीरो। A आपका आ गया 9 प्लस 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, 9 प्लस 24 कर लो, कितना हो जाएगा 33। ऑप्शन में देखिए कि 33 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सर हमारा करेक्ट आंसर है 33। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले केयरफुल्ली क्वेश्चन को पढ़िए, क्या गिवन है उसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करें, मेरा आंसर तक आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म ऑफ द एपी
इज 210। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म इसका 210 जो है कैमा टर्म होगा सर। जैसे पहला टर्म 21 है, दूसरा 42 है, तीसरा 63 है। इस तरीका से 210 के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कैमा टर्म होगा सर। तो हम क्या करेंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसको हम लोग टीएन मान लेंगे कि वो क्या है मेरा, उसको लास्ट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे कि 210 अगर लास्ट टर्म है तो वो कैमा नंबर में होगा सर। इट मींस आपसे पूछ रहा है, एन पूछा जा रहा है, तो गिवन क्या है, टीएन गिवन है 210। फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस से हम लोग को मिल गया 21, और डी के लिए क्या करेंगे, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, डी आपका 21 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टीएन का फार्मूला यूज कर लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन दिया हुआ है 210 इज इक्वल टू ए है 21 प्लस एन नहीं मालूम है, और डी दिया हुआ है 21। यहां पे 21 है, प्लस 21 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 21 एन माइनस 21, 21 माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, 210 इज इक्वल टू 21 एन, तो n इज इक्वल टू 210 बटा 21, 10 बार में कट गया। तो आपको मालूम चल गया कि n मतलब जो 10वां टर्म होगा, 10th टर्म जो होगा सर 210 होगा। तो आप गौर करिए, आपका ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया हुआ कि हाँ 10th टर्म कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहां दिया हुआ, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 देन व्हाट इज द, यहां पे आपका क्वेश्चन है, बस चेंज कर रहा पैटर्न, A18 माइनस A13, जिसको आप बोल सकते हैं कि दो टर्म का डिफरेंस पूछा जा रहा आपसे, जिसको T18 माइनस T13 भी बोल सकते थे। तो सर जो पूछ रहा है उसी को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, जो पूछ रहा है उसी को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि क्या पूछ रहा है, A18 माइनस A13 पूछ रहा है। A18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जायमा टर्म पूछेगा उससे एक कम करके लिखते हैं, तो यहां A18 के प्लेस पे लिख सकते हैं A प्लस 17D, कोई दिक्कत। यहां फिर माइनस A13, बोले थे कि A13 पूछे या T13 पूछे दोनों सेम चीज है, तो यहां A13 पूछ रहा है, इसके प्लेस पे हम लोग ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट नहीं दीजिएगा आपसे गलती हो जाएगा हीरो। तो यहां A प्लस एक कम 12D, ये पूछा जा रहा आपसे कि इसका डिफरेंस कितना आएगा। पहले इसी को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। A प्लस 17D, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस A माइनस 12D। आप गौर करेंगे, माइनस A प्लस A कैंसिल, और 17D में से 12D गया 5D। अब देखिए D आपके क्वेश्चन में गिवन है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ, पुट कर लीजिए यहां 5 इंटू 5, मेरा आंसर मिल गया सर 25। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में 25 गिवन है, तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेम ही क्वेश्चन है। यहां क्या है, वहां पूछ रहा था दोनों का डिफरेंस, यहां दोनों का डिफरेंस गिवन है, बस क्वेश्चन में क्या है, वहां डिफरेंस पूछ रहा था सर, यहां डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 32 है। आपसे क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। क्या अलग क्वेश्चन हो गया क्या, हम लोग वही काम करेंगे कि A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32 गिवन है सर, इसके प्लेस पे पुट कर दो हीरो, A प्लस 17D माइनस, यहां ब्रैकेट दे देंगे, A प्लस 13D हो जाएगा इज इक्वल टू 32। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इज इक्वल टू 32, माइनस A प्लस A कैंसिल, 17 में से 13 गया, कितना हो गया 4D इज इक्वल टू 32, देयरफॉर D इज इक्वल टू 8। D मिल गया, और आपसे पूछ रहा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए 8। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहां देखेंगे इन एन एपी लिखा गया है कि टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है, दो अलग अलग सीक्वेंस है जिसका एपी गिवन है, सॉरी टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग सीक्वेंस है लेकिन उसका डिफरेंस क्या है? सेम है। पूरा द फर्स्ट टर्म ऑफ द वन ऑफ, जो पहला सीक्वेंस है उसका जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला सीक्वेंस है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है, एंड जो दूसरा सीक्वेंस है उसका जो फर्स्ट टर्म है -8 है। तो आपसे पूछ रहा देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। जो दो सीक्वेंस गिवन है, दोनों सीक्वेंस का फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, जो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, हम लोग दो अलग अलग सीक्वेंस ले लेंगे, दो अलग अलग सीक्वेंस लेंगे। मान लीजिए जो फर्स्ट सीक्वेंस है उसको A1 से दिखा रहे हैं कि A1 दिया हुआ है -1। A1 क्यों लिखे सर? जो फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है उसको A1 ले लिए, और जो सेकंड सीक्वेंस है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको A2 ले लिए। ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस को A2 ले लिए -8, कि जो सेकंड सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म हो गया -8। लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? जो D1 है यहां भी D है, और D2 जो है यहां भी D है। दोनों का जो डिफरेंस है दोनों सीक्वेंस का 1 2 को समझ लेना कि दो अलग अलग सीक्वेंस को दिखाने के लिए 1 और 2 का यूज किए हीरो। ऐसा मत समझ जाना कि A2 का मतलब सेकंड टर्म, A2 का मतलब यहां सेकंड सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। अब दोनों का डिफरेंस बोला है सेम है। आपसे क्या पूछ रहा है? फोर्थ टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है। तो क्या ये दोनों सीक्वेंस का फोर्थ टर्म हम लोग निकाल सकते हैं? फोर्थ टर्म यस सर निकाल सकते हैं। अगर T4 निकालेंगे तो A + 3D फार्मूला के अकॉर्डिंग, और यहां A का मतलब A1, तो A1 मेरा दिया हुआ है -1 और प्लस 3D हो जाएगा क्योंकि D तो दोनों में सेम ही है। तो T4 इसका आ गया, और इस सीक्वेंस का अगर हम लोग T4 निकालेंगे तो यहां भी फार्मूला वही जाएगा A + 3D, लेकिन यहां A चेंज है क्योंकि सेकंड सीक्वेंस है, और यहां का फर्स्ट टर्म -8, D तो दोनों का सेम है तो 3D ही रह जाएगा। अब यही आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा। T4 - T4 हम लोग को निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे सर, कि -1 + 3D में से माइनस कर देंगे किसको? -8 + 3D को। जब आप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है। अब डिफरेंस में क्या होता है, हमेशा बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं। जब भी आपसे पूछे एज का डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस, तो क्या पूछते हैं कि किस में से माइनस करें सर? अंडरस्टूड है कि हमेशा बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं। तो आप गौर करेंगे कि ये दोनों में कौन बड़ा? 3D तो दोनों में है सर। अब यहां -1 कम हो रहा है, यहां -8 कम हो रहा है, तो अब असली है कि जो आपका फोर्थ टर्म है जो छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में? इस सीक्वेंस के फोर्थ टर्म के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग बड़ा में से छोटा को माइनस कर रहे हैं। -1 + 3D, यहां हो गया माइनस प्लस 8 -3D। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये -3D + 3D गया काम से, 8 - 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया 7, कि दोनों का डिफरेंस कितने का आया? 7 का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा करेक्ट आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेवंथ टर्म, 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म। आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उसको सबसे पहले आप नोट करेंगे। ये क्या गिवन है सर, क्वेश्चन बनेगा कैसे?
तो 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म, 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म T7 लिख सकते हैं, या A7 भी यूज कर सकते हैं। 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इक्वल है किसके, 11 टाइम्स द 11th टर्म T11 के। 11th टर्म हो गया T11 का 11 टाइम्स, 11 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये दोनों के बारे में बोल रहा है कि ये इक्वल है, हम लोग इक्वल दिखा दिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 7 इंटू T7 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 6D, और इधर 11 इंटू A प्लस 10D, एक कम हो जाता है। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर में, तो ये 7A प्लस 7 6 42D, इधर 11A प्लस 110D। अब क्या करेंगे, 11A को 7A को उधर फेंक दो तो कितना हो जाएगा, 7A उधर जाएगा और 42D को इधर खींच के ले आओ, तो 42D माइनस 110D इज इक्वल टू 11A माइनस 7A। देखिए तो D को D से माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये 10 में से 2 गया 8, 10 में से 4 गया 6, माइनस 68D हो जाएगा हीरो इधर, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4A। अब देखिए तो कटेगा, यहां से हम लोग A इज इक्वल टू माइनस 68D बाई 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, आपका आ गया A इज इक्वल टू माइनस 17D। एक रिलेशन हमको मिल गया, A इज इक्वल टू माइनस 17D। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन 18th टर्म विल बी, 18वां टर्म क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, 18 टर्म निकाल लेंगे सर, A इज इक्वल टू 17D आ गया है। अब 18वां टर्म निकालना ही रो, तो T18 हम लोग निकालेंगे, और T18 का मतलब A प्लस 17D। A अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, कितना आया है, माइनस 17D और प्लस 17D पहले से। आप गौर करें कितना इंटरेस्टिंग हो गया, दोनों का सम 0 हो गया सर। देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर डी 0। तो यहां पे हम लोग क्या किए, जो भी डेटा गिवन था उसका यूज कर लिए। क्वेश्चन में बोल रहा था 7 टाइम्स द 7th टर्म इक्वल टू द 11 टाइम्स द 11th टर्म। हमने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला को पुट किए और कुछ सेम वेरिएबल को एक तरफ किए, और वहां से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकाल के, और जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए और मेरा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे आपसे पूछ रहा है द 4th टर्म फ्रॉम द एंड। स्टार्टिंग में हम बात किए थे आपसे कि आज जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके बीच nth टर्म पे ही डिस्कस करेंगे। इससे होगा क्या, आपका सारा टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्लासेस ज्यादा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं कि हम टाइप बाय करके एसएन पे अलग क्वेश्चन बनाएंगे, एनएथ पे अलग क्वेश्चन बनाएंगे, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सारा को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है हीरो, पूछ रहा है द 4th टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड से पूछ रहा है, फार्मूला याद है, फ्रॉम द एंड से फार्मूला क्या बताए थे, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। अब देखिए जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है, यहां पे जो 49 गिवन है वो आपका लास्ट टर्म है, और इसका फर्स्ट टर्म से कोई मतलब नहीं है। n पूछ रहा है फ्रॉम द एंड, 4th टर्म, इट मींस ये आपका n हो गया, और d आप इस सीक्वेंस से निकाल सकते हैं। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे हीरो,
डी इज इक्वल टू, हमेशा सब बताए थे कि सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं, तो आप क्या करेंगे, -8 में से माइनस करेंगे -11 को, -8 माइनस माइनस +11, और आपका आंसर आ गया 3, डी मिल गया। अब इसमें बस पुट कर दीजिए, लास्ट टर्म है 49 माइनस और n, फोर्थ टर्म, फोर्थ जो दिया हुआ है वो आपका n है, चौथा टर्म पूछ रहा फ्रॉम द इंड से, तो 4 - 1 और d अभी जस्ट आपको निकाले हैं 3, 49 माइनस 4 - 1 3 और 3 3 जा 9, माइनस हो गया, आंसर आ गया 40। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आंसर, आंसर हो गया 40। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आपसे एक सीक्वेंस दिया हुआ, सीक्वेंस देख के डरना नहीं है, ये क्वेश्चन इसलिए हर एक टाइप का हम करवा रहे हैं आपको कि सीक्वेंस देख के नहीं डरना है, कि सीक्वेंस किसी भी टाइप का रहे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो 100% क्वेश्चन बनेगा हीरो। यहां देखिए सीक्वेंस दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस का मतलब आपको समझा चुके हैं कि वहां हमेशा सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सीक्वेंस कैसा भी होगा हम लोग नहीं डरेंगे सर, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट 2 टर्म में जो आगे वाला टर्म है 1 - p/p में से माइनस कर देंगे सर, जस्ट उसके जो पहले वाला टर्म है 1/p को, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है डी निकालने के लिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया p, ये 1 - p, यहां क्या हो गया -1, गौर करेंगे -1 + 1 कैंसिल, आपका हो गया -p/p, p कैंसिल, आंसर आ गया -1। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आंसर -1, तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया -1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ेंगे केयरफुल्ली। पूछ रहा फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3x + y। फर्स्ट टर्म गिवन है आपका, फर्स्ट टर्म क्या है, 3x + y दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है x - y। कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, x - y। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 4 टर्म निकालने बोल रहा है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां तक था आपका। आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। जैसा कि आपको बताए कि टोटल 20 एमसीक्यू होगा, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन जो होगा क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें ऑप्शन गिवन होगा, और 5 क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जिसमें ऑप्शन नहीं गिवन होगा। वो क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, जिसको आपको बनाना होगा, लेकिन वो 1 मार्क्स का ही है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा मत समझना है कि सर इसमें चॉइस नहीं है, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये भी आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। क्या क्या गिवन है हीरो, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, ए दिया हुआ है 3x + y, और डी दिया हुआ है आपका x - y। फर्स्ट 4 टर्म, पहला टर्म क्या हो जाएगा, a1, यही जो फर्स्ट टर्म है वही हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या होगा, a2, जो a1 है उसमें d ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा सेकंड टर्म ना, क्योंकि एपी में हमको मालूम है कि सर d ही आगे बढ़ते जाता है, जितना डिफरेंस होता है उतना ऐड करते जाएंगे तो सीक्वेंस आगे मूव करते रहता है। तो आप a1 में d को ऐड कर दो, a1 है हमारा 3x + y, और उसमें डिफरेंस है हमारा x - y। जैसे ही ऐड करेंगे तो y कैंसिल, और आपका 3x + x 4x आ गया, तो सेकंड टर्म मिल गया कितना, 4x। अब थर्ड टर्म निकालना है a3, तो थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, जो a2 आया है आपका उसमें फिर से d ऐड कर दो, तो a2 हमारा कितना आ गया है, 4x आ गया है, उसमें d ऐड कर दो, x - y। जैसे ही x - y करेंगे हीरो, तो 4x + x 5x -
वाई, मेरा थर्ड टर्म आ गया। फर्स्ट फोर्थ टर्म बोल रहा है, फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म में आप डी को ऐड कर दो। थर्ड टर्म है आपका 5x माइनस वाई में डी ऐड कर दीजिए। डी कितना है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो 5x प्लस एक्स 6x और माइनस वाई माइनस 2y। तो इस तरीका से आपका फर्स्ट फोर टर्म मिल गया आपको। क्या क्या हो गया सर, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 3x प्लस वाई, सेकेंड टर्म हो गया आपका 4x, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म 4x, और थर्ड टर्म हो गया 5x माइनस वाई, और फोर्थ टर्म हो गया 6x माइनस 2y। तो काफी इजिली हम लोग फर्स्ट फोर टर्म निकाल लिए। क्या क्या गिवन था, फर्स्ट टर्म गिवन था और डी गिवन था। यहां कोई फार्मूला नहीं यूज किए, हम लोग को कॉन्सेप्ट मालूम था कि सर बस डी ऐड करते जाइए, नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द टर्म, क्वेश्चन नंबर 15 इज -49। यहां पे आपसे फिर से पूछ रहा है कि -49 है, जो कौन सा टर्म होगा। मालूम है, क्वेश्चन देख के हम लोग समझ गए कि सर इसमें क्या क्या गिवन है। अगर गिवन क्या क्या है तो इस सीक्वेंस से फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 5, डी भी मिल गया। हमेशा सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करते हैं, -3। और ये जो गिवन है जिसके बारे में पूछ रहा है उसको बार बार हम आपको समझाते हैं कि वो लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म भी आपका गिवन है जिसको हम लोग टी एन बोल रहे हैं, -49, या इसको एन भी बोलते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि कैमा टर्म होगा सर, टी एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पुट कर दीजिए जो जो डेटा गिवन है। -49, ए हो गया 5 प्लस एन माइनस 1 और डी है -3। -49 इज इक्वल टू 5 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। ये -49 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 माइनस 3n। -8 को रहने दो, 49 को इधर फेंक दो और 3n को इधर ले आओ। -3n इधर आएगा +3n, 49 उधर गया तो +49 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 57। अब यहां से n निकल जाएगा, n इज इक्वल टू 57/3, और ये 19 कट जाएगा। n इज इक्वल टू 19th जो टर्म होगा हमारा वो -49 होगा। तो इसका आंसर हो गया 19th, n इज इक्वल टू 19th टर्म। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, find the first four term of an AP whose first term is -2 and common difference is -2। इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों सेम है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों सेम है। हम लोग क्या करेंगे सर, फर्स्ट टर्म -2 और कॉमन डिफरेंस भी -2 है, और फर्स्ट फोर टर्म पूछ रहा है। आप वैसे भी बना सकते हैं कि a1 हो गया -2 और a2 निकालना होगा, तो a1 में हम लोग d ऐड कर देंगे, -2 में ऐड कर दिए -2 तो -4 हो जाएगा। a3 निकालने बोलेगा तो a2 में d ऐड कर देंगे, a2 आ गया -4 प्लस d है मेरा -2, -6 हो गया। और a4 पूछेगा तो a3 में d को ऐड कर देंगे, -6 में फिर से -2 और -8। इस तरीका से आपका फर्स्ट फोर टर्म एपी में आ गया। सेम इस टाइप का क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रिपीट किया था, सेम ही टाइप का क्वेश्चन आपका क्या कर दिया है। ये कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी दे सकता है या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी दे सकता है, दोनों में डिफरेंसेस नहीं है, बस ऑप्शन एक में रहता है एक में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी हम लोग रूट से डरते हैं कि सर रूट वाला क्वेश्चन नहीं सर, रूट वाले से बहुत डर लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं। रूट में भी क्वेश्चन होगा, उसको काफी इजीली हम लोग बना सकते हैं। यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, 10th टर्म 10वां टर्म क्या होगा। तो आप इस सीक्वेंस से क्या मालूम कर सकते हैं,
फर्स्ट टर्म मालूम चल गया, और क्या मालूम चल गया, अगर डी निकालना है तो सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे। सक्सीडिंग टर्म इट मीन्स फर्स्ट टू टर्म में √8 में से माइनस करेंगे √2। बाप रे, तो बहुत टफ है सर, रूट में कैसे माइनस करेंगे। तो √8 को लिख सकते हैं हीरो 2 इंटू 2 इंटू 2, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं आपको। अब जब जो भी नंबर पेयर में होता है वो रूट से बाहर निकल के आ जाता है, तो ये दो दो 2 है वो 1 एक 2 बन के रूट से बाहर आ जाएगा, और एक पेयर में नहीं है वो रूट में रह गया। यहां √2 और ये 2√2 है, यहां कुछ नहीं तो 1√2, या कॉमन √2 कॉमन ले लिए तो इधर 2 इधर 1, 2 माइनस 1 1, आपका आंसर आ गया 2। एकदम सबसे बेसिक तरीका से कि सर डी निकल गया, ए मालूम था और डी भी मालूम चल गया सर √2, दोनों सेम है। आपसे पूछ रहा T10 मतलब a प्लस 9d, फर्स्ट टर्म √2 है और 9 इंटू और d भी है √2, तो √2 प्लस 9 √2 दोनों को ऐड कर देंगे, मेरा आंसर आ गया 10√2। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10√2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां गौर करेंगे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इन एन एपी इज द कॉमन डिफरेंस इज -4 एंड द सेवंथ टर्म इज 4। आपको गिवन है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने का जो वे होता है, सब केयरफुली क्वेश्चन पढ़िए, क्या गिवन है उसको नोट करिए और क्या पूछ रहा है उस पर दिमाग लगाइए। तो डिफरेंस दिया हुआ है D-4 और सेवंथ टर्म दिया हुआ T7 या A7, दोनों एक ही चीज है, वो 4 गिवन है। आपसे पूछ रहा फाइंड द फर्स्ट टर्म, T7 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 6D, कोई दिक्कत, इजिकल टू 4। क्यों सर, एक कम करके लिखते हैं, फार्मूला जो है Tn का उसी से आया है। अब आपको डी क्वेश्चन में गिवन है, डी क्वेश्चन में गिवन है, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए डी का वैल्यू, A प्लस 6 इंटू डी के प्लेस पे -4 इजिकल टू 4। ए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 4 जा 24 इजिकल टू 4, -24 को उधर फेंक दो, +24 और +4 28। ए मिल गया सर, कितना 28। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एपी का ही है, सॉरी रूट का ही है। बोल रहा है इज सीरीज एन एपी, आपसे पूछ रहा है कि ये जो सीरीज है क्या एपी में है क्या। तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसका डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस अगर सेम है सर तो ये एपी में होगा, अगर डिफरेंस सेम नहीं रहा तो एपी में नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्रॉस चेक करते हैं सर। मान लीजिए हम लोग फर्स्ट 2 में डिफरेंस निकालते हैं, जिसको हम लोग D1 से दिखाते हैं, तो √6 माइनस √3 करेंगे। √6 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 और माइनस √3 है, √3 कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये दोनों में D2 निकालते हैं, इस दोनों में सीक्वेंस निकालते हैं, √9 माइनस √6, √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा, ये √3 इंटू √2 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 थोड़ी देर के लिए, और जब √3 को कॉमन लेंगे तो √3 माइनस √2। गलत आ गया सर, बस D1 D2 ही में पता चल गया कि ये दोनों सेम नहीं है। हम बताए हैं कि अगर एपी में अगर कोई सीक्वेंस होगा तो वहां पे डिफरेंस जो होगा सेम आना चाहिए। डिफरेंस यहां गलत आ गया सर, यहां डिफरेंस कुछ और आ रहा है, यहां डिफरेंस कुछ और आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज नॉट एन आर इन एपी, ये जो सीक्वेंस है एपी में नहीं है। दिस सीक्वेंस इज
नॉट आर इन एपी, एपी में नहीं है। इसका रीजन ये हो गया, रीजन पूछ रहा था आपसे। तो हम लोग क्या किए, डिफरेंस चेक किए, डिफरेंस सेम नहीं था तो हम लोग बोल दिए कि एपी में नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आपसे पूछ रहा विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 72 मोर देन इट्स 41 टर्म। 41 टर्म जो होगा 41st टर्म से 72 मोर कौन सा टर्म होगा वो आपसे पूछ रहा है। मालूम नहीं है, क्या करेंगे, जहां मालूम नहीं है वहां पे हम लोग लेट करेंगे कि लेट द टर्म भी टीएन टर्म होगा। हमको नहीं मालूम है, हम उसको मान लिया कि टीएन टर्म जो होगा वो क्या होगा, 41st टर्म से 72 मोर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सीक्वेंस से ए और डी पहले निकाल लीजिए। ए कितना है, फर्स्ट टर्म 8 हो गया, और डी के लिए हम लोग 14 माइनस 8 करेंगे, 6 मिल गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो टर्म होगा, विच टर्म लेट द टर्म बी टीएन, टीएन टर्म मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टीएन टर्म होगा उसके बारे में बोल रहा है कि 41 जो टर्म होगा उससे 72 मोर होगा सर। 72 और इसमें ऐड कर दिए कि जो nth टर्म होगा उसके बारे में बोला कि जो 41st टर्म होगा उससे 72 मोर होगा। आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंस भी बोल सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 72। अब यहां पे आप फार्मूला पुट कर दो। टीएन का फार्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी 41 का क्या होगा, a प्लस 40d हो जाएगा, ये डायरेक्ट प्लस 72। अब a और d आपको पता है, दोनों इक्वेशन में पुट कर दो। a है हमारा 8 प्लस n नहीं मालूम है लेकिन d मालूम है 6। यहां भी a वही पुट करेंगे, 8 प्लस d 6 पुट कर लेंगे प्लस 72। यहां ये 8 प्लस 6n माइनस 6 हो गया। यहां 8 प्लस ये 240 प्लस 72। अब क्या करेंगे, इसको 8 में से 6 माइनस हो गया, 2 प्लस 6n इज इक्वल टू, इस सबको एक साथ ऐड कर लो, 80। ये 300 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अब ये 2 को उधर फेंक दो तो 6n इज इक्वल टू 318 हो जाएगा, 2 माइनस हो गया। अब n इज इक्वल टू निकालना है, क्या करना है, n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू 318 बाई 6, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18। तो मेरा आंसर हो गया n इज इक्वल टू 53। आपसे पूछ रहा था कि विच टर्म, तो 53rd टर्म जो होगा इट मीन्स T53। जो 53rd टर्म होगा वो क्या होगा, 41st टर्म से 72 मोर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और डी निकाल लिए, ये जो सीक्वेंस था उसे, और उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन था कि जो कौन सा टर्म उसको टीएन टर्म मान लिए, और बोल रहा था कि 41st टर्म से 72 मोर है। अब बस यहां ही समझना था, उसके बाद फार्मूला पे रखे, जो डेटा गिवन था उसको पुट किए, मेरा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहां पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, आपसे nth टर्म पूछ रहा है। तो nth टर्म के लिए क्या चाहिए, a और d चाहिए, क्योंकि nth टर्म तो पूछ ही रहा है। तो a और d आप इस सीक्वेंस से निकाल सकते हैं। इस सीक्वेंस को हम लोग चेक करेंगे कि क्या सर फर्स्ट टर्म जो होता वही a होता 1/m, और d निकालना है। d के लिए हम लोग क्या करते हैं, सक्सीडिंग टर्म में फर्स्ट 2 टर्म में जो आगे वाला टर्म है उसमें से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। m हो गया 1 प्लस m माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल,
m बाई एम, एम एम भी कैंसिल, d आ गया आपका 1, d आपका आ गया 1 और a दिया हुआ है 1 बाई एम। a क्या दिया हुआ है 1 बाई एम। आपसे पूछ रहा है tn, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म हो गया 1 बाई एम प्लस एन मालूम नहीं है, क्यों? क्योंकि nth टर्म ही आपसे पूछ रहा है और d दिया हुआ है 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई एम प्लस एन माइनस 1 ही रह जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप इसी फॉर्म में इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप एम एलसीएम ले, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि ऑप्शन ढूंढना है, तो आप यहां पे ही इसका आंसर को छोड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली देन फाइंड वाई। 3 टर्म है जो एपी में दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में इसको देखे हैं कि जो भी सिलेबस है, जो भी क्लास का एग्जाम होता है जहां एपी है, वहां ये क्वेश्चन जरूर मिलता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे कि ये 3 टर्म है जो एपी में दिया हुआ है, 3 टर्म एपी में है। तो एक कॉमन चीज आप जानते हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो क्यों है सर? क्योंकि उसका डिफरेंस सेम है, उसका डिफरेंस सेम है, सेम होना चाहिए डिफरेंस। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये किस में है, एपी में है, तो हम लोग डिफरेंस को सेम दिखा के यहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे हीरो। तो क्या दिया हुआ है हमारा, इसका जो हमारा सॉल्यूशन होगा लिखेंगे 3y माइनस 1 3y प्लस 5 और 5y प्लस 1 आर इन एपी। ये एपी में गिवन है तो हम लोग डिफरेंस को सेम दिखा सकते हैं कि सर फर्स्ट 2 के बीच जो डिफरेंस होगा, इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा आगे वाला टर्म में पीछे वाला टर्म को माइनस करते हैं। तो 3y प्लस 5 में माइनस करेंगे, जब 2 टर्म रहे तो ब्रैकेट में लिखा करो, गलती नहीं होगा। ये क्या आया हमारा डिफरेंस आया, ये बराबर होगा किसके, अगर ये दोनों के बीच भी जो डिफरेंस निकालेंगे वो भी सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस एपी में है। तो यहां पे क्या करेंगे, 5y प्लस 1 में माइनस करेंगे 3y प्लस 5 को। अब बस इसको सोल्व कर लेना, 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5। अब y वाला टर्म को सबको एक तरफ खींच लो और कांस्टेंट को एक तरफ फेंक दो। तो इधर देखिए 3y और प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया। अब इधर बच गया 5y में से 3y। अब इधर 5 प्लस 1 6 हो गया, इधर 5y में से 3y गया 2y और माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4। अब माइनस 4 को खींच लो इधर तो ये 10 हो गया, इधर 2y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 5 जा 10 आ गया सर, y का वैल्यू हमारा 5। तो हम क्या किए हीरो, यहां पे गिवन था क्वेश्चन में कि ये जो सीक्वेंस है एपी में है, तो जब भी क्वेश्चन में सीक्वेंस गिवन रहे कि एपी में है तो वहां पे एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, डिफरेंस को सेम कर देना है। जैसे ही डिफरेंस को सेम करोगे आंसर तुम्हारे हाथ में। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, बस वहां पे टर्म को अलग तरीका से लिखा गया है और ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, खूब क्वेश्चन पूछता है ये सीक्वेंस देके। यहां पूछ रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल दिस k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 आर इन कंजुकेटिव टर्म ऑफ एन एपी। इट मीन्स यहां भी वही चीज बोल रहा है कि ये तीनों टर्म एपी में है। तो जब तीनों टर्म एपी में है तो हम लोग यहां भी वही काम करेंगे हीरो, डिफरेंस को सेम दिखाएंगे और वहां से k का वैल्यू लाएंगे। चलिए हम लोग साथ में इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या सर सही में वही आंसर आएगा क्या? तो फर्स्ट 2 में डिफरेंस निकालना होगा, तो बताए हैं पहले हम लोग लिख लेंगे k प्लस 9 2k माइनस 1
2k+7 आर इन एपी, एपी में है। तो डिफरेंस को सेम दिखाने के लिए फर्स्ट 2 में हम लोग पहले देखेंगे, 2k-1 में माइनस करेंगे k+9 को, ये बराबर होगा जब नेक्स्ट 2 का डिफरेंस निकालेंगे 2k+7 में माइनस करेंगे 2k-1 को, ये हो गया 2k-1 माइनस के -9 इज इक्वल टू 2k+7 माइनस 2k -+1। अब क्या करेंगे, 2k में से k गया, k बच गया, यहां -10 हो गया, इधर 2k -2k + 2k कैंसिल, 7 + 1 8। अब इस -10 को उधर फेंक दो तो k इजिकल टू -10 हो जाएगा +10 और 10 + 8 18। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हीरो। तो इसमें हम लोग क्या काम किए, यहां पे हम लोग बस वही कॉन्सेप्ट लगाए कि डिफरेंस को सेम दिखाए, आंसर हमारा आ गया सर। इस तरीका से हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। किसका, ओनली वन टॉपिक, वो भी क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें भी जो nth टर्म का क्वेश्चन था उसको हमने बनाया, जो nth टाइप का क्वेश्चन था उस पे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया। और क्वेश्चन इस पे आगे जो होगा आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो हमने टाइप बताया 5 सेक्शन में हमने गया, तो एक एक सेक्शन पे हम लोग क्वेश्चन nth टर्म पे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। फिर हम जाएंगे सम ऑफ n टर्म, उस पर फिर इसी तरीका से सारा टाइप का क्वेश्चन दिखाएंगे। इससे क्या होगा सर, हर एक टाइप को टच करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और 100% रिजल्ट देंगे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।